दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर मैं कहूं कि भारत ने अपनी रक्षा शक्ति में एक ऐसा हथियार जोड़ दिया है जो दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में भी मिशन पूरे कर सकता है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्पेन से आने वाले 16 एयरक्राफ्ट ने भारतीय वायुसेना की ताकत को रातों रात दोगुना कर दिया है। मेरे दोस्तों सबसे पहले आप यह जान लीजिए दोस्तों, यह कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी तो बिल्कुल भी नहीं है। स्पेन के सेविले शहर में एक ऐसा ऐतिहासिक पल हुआ है जिसकी गूंज दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ महसूस कर रहे हैं। भारतीय राजदूत दिनेश के पटनायक और भारतीय वायुसेना के सीनियर अधिकारियों ने एयरबस C295 के आखिरी बैच को रिसीव किया है। और सुनिए यह शॉकिंग बात, यह डिलीवरी निर्धारित समय से 2 महीने पहले हो गई है। लेकिन असली बात यह नहीं है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह एयरबस C295 सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं है, यह तो एक पूरा फ्लाइंग वॉरियर है। और इसकी कैपेबिलिटी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये ट्रूप्स और कार्गो ट्रांसपोर्ट से लेकर मैरीटाइम पेट्रोल तक, व एयरबोर्न वार्निंग से लेकर सर्विलांस और रिकॉन्सनेंस तक, और सिग्नल इंटेलिजेंस से लेकर आर्म्ड क्लोज एयर सपोर्ट तक, साथ ही मेडिकल इवैक्यूएशन से लेकर वीआईपी ट्रांसपोर्ट तक, यानी एक एयरक्राफ्ट 10 काम कर सकता है। अब आपके होश उड़ाने वाली बात को भी सुन लीजिए दोस्तों, यह सिर्फ 16 एयरक्राफ्ट की कहानी बिल्कुल भी नहीं है, यह $2.5 बिलियन यानी कि 20,000 करोड़ रुपए का महाडील की कहानी है। भारत ने कुल 56 C295 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। पहले 16 स्पेन से आए हैं, बाकी 40 कहां बनेंगे? गुजरात में हमारे अपने टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा। दोस्तों अब सबसे बड़ी खुशखबरी सुनिए, यह प्रोजेक्ट सिर्फ हवाई जहाज नहीं ला रहा है बल्कि लाखों परिवारों के लिए रोजगार का समुद्र लेके आ रहा है, जहां 15,000 यहां पर डायरेक्ट हाई स्किल्ड जॉब्स होंगे व 10,000 इनडायरेक्ट जॉब्स होंगे, और 125 MSMEs का एरोस्पेस सप्लाई चेन में इंटीग्रेशन होगा। यानी एक झटके में लाखों लोगों का यहां पर भविष्य संवरेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों यह डिफेंस एयरक्राफ्ट सेक्टर में पहला मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है। पहली बार कोई विदेशी कंपनी अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यहां भारत में लगा रही है। 13 सितंबर 2023 को सेविले में जब भारतीय वायुसेना के तत्कालीन चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने पहला C295 रिसीव किया था, उसी दिन भारत का एरोस्पेस सेक्टर का एक नई युग में दाखिल हो गया था। अब आपको यह पता चलेगा कि यह सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल पावर है। मेरे दोस्तों भारत और स्पेन के बीच यह कोलैबोरेशन सिर्फ बिजनेस डील नहीं है, यह ग्लोबली सप्लाई चेन्स में भारत की बढ़ती इंपोर्टेंस को दर्शाता है। C295 की विविधता भारत के डाइवर्स जियोग्राफी के लिए यहाँ पर परफेक्ट मैच करता है, चाहे राजस्थान का रेगिस्तान हो या हिमालय की बर्फीली चोटियाँ हो। दोस्तों अब वो बात जो पूरी दुनिया को हिला देने वाली है, दुनिया भर में 300+ C295 एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट में है और इसका रिलायबिलिटी रिकॉर्ड यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है। यानी भारत ने सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट चूज किया है। यह सिर्फ एयरक्राफ्ट डिलीवरी नहीं, यह भारत के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का लैंडमार्क अचीवमेंट है। मेरे दोस्तों आज जब मैं यह स्टोरी आपको बता रहा हूं तो मुझे लगता है कि हम सच में एक गोल्डन एरा में जी रहे हैं। मेक इन इंडिया से लेकर यहां पर आत्मनिर्भर भारत तक हर कदम में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। 56 एयरक्राफ्ट में से यहाँ पर 16 आ गए हैं, बाकी 40 हमारे अपने देश में बनेंगे। यह सिर्फ नंबर से नहीं है, यह हमारे बच्चों के लिए एक मजबूत भविष्य का वादा है। तो दोस्तों अगर आपको यह इनक्रेडिबल स्टोरी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, लाइक बटन दबाइए, वीडियो को हाइप करिए और शेयर करिए, और कमेंट में बताइए कि आपको मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में और क्या जानना है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही डिफेंस और टेक्नोलॉजी की अमेजिंग स्टोरीज मैं आपके लिए लाते रहता हूं, और बेल आइकन को आप दबाना मत भूलिए। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।